नमस्कार एंटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी ने एक प्लान बनाया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी की जनजातीय गौरव यात्रा देखने को मिल रही है। आदिवासी विकास खंडों में ये यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। इस यात्रा के दौरान पेसा कानून को लेकर के जागरूक किया जाएगा। 4 दिसंबर को पाताल पानी में यात्रा का समापन होगा। सीएम शिवराज से लेकर के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। पेसा कानून और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धार के कुक्षी में पेसा जागरूकता सम्मेलन देखने को मिला। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सीएम शिवराज ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना अब शराब की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। खनिज के पट्टे के लिए भी ग्राम सभाओं से अनुमति लेनी होगी। आदिवासियों की जमीन आदिवासी ही खरीद सकेंगे। पेसा कानून से ग्राम सभाएं और भी ज्यादा सशक्त होंगी। जल, जमीन, जंगल और खदान पर वनवासियों का ही अधिकार होगा। तो मध्य प्रदेश में अब 23 नवंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आदिवासी भाई बहनों को और जो ग्राम सभा में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे। वो बाहर नहीं रहेंगे। कोई ये ना कहे कि वो बाहर निकल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे। वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे। तो पहला अधिकार इसमें अगर कोई है तो वो अधिकार है जमीन का अधिकार। अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन ली जानी है, भू अर्जन किया जाना है, चाहे बांध के लिए चाहे और किसी काम के लिए, अब वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। गांव वाले जब तय करेंगे कि लिया जाए तो लिया जाएगा और तय कर देंगे नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। अब दूसरी बात, पटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीट गार्ड को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा। मतलब इसका मतलब यही डरे हुए हैं, इनको यात्रा निकालना पड़ रहा है। अभी तक वो भी शायद रथ यात्रा है, गाड़ियों से चलेंगे ना। ये पैदल चलो 2500 किलोमीटर रोज। ये रथ पे चलते हैं रावण प्रवृत्ति के लोग, हम पैदल चलते हैं राम प्रवृत्ति के लोग हैं। राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं 25 किलोमीटर रोज, 3500 किलोमीटर। ये चलो, उसके बाद कोई बात करना। बाकी गौरव इससे नहीं बढ़ने वाला कि गाड़ियों में निकल गए और जुलूस निकाल दिया। तो मध्य प्रदेश में यात्रा बनाम यात्रा देखने को मिल रही है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सनवर पटेल जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी जो कि महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडी 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सनवर पटेल जी से। सनवर जी, आपने भी पीसी शर्मा जी का बयान सुना और वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो डरी हुई है राहुल गांधी की यात्रा से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिवांशु जी, अगर जनता के लिए जनता की चिंता करना, उनके लिए कोई योजना बन रही है तो जन जागरण करना, उनके बीच में जाना, कोई एक्ट आया है उनके भले के लिए आया है तो उसका जन जन तक उसको पहुंचाना, इसको अगर वो डर कहते हो तो कहे, क्योंकि उससे उनको कोई रोक नहीं सकता। उनको लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का। ये पूरी तरह से देखिए जनजाति क्षेत्रों में जनजाति भाई बहनों के बीच में ये गौरव यात्रा इस बात का प्रतीक है कि पैसा एक्ट के माध्यम से आपको किस किस प्रकार की लाभ मिलने वाले हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की अन्य योजनाओं के किस किस प्रकार से आपको लाभ लेना चाहिए। ये 5114 पंचायतें हैं। प्रदेश की 22,980 पंचायतों में से 5,114 पंचायत जो पूर्णतः जनजाति भाई बहनों जहां निवास करते हैं, ऐसे 114 ब्लॉक, तो उन 114 ब्लॉकों से ये यात्रा लगभग निकलने वाली है और इसमें जनजागरण का काम जनजाति भाई बहनों के लिए होने वाला है, जिससे उन्हें लाभ मिले, वो समृद्धशाली बने, उनका जीवन स्तर उठे। चलिए ठीक है, सनवर जी की बात पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा पवन पटेल जी से। पवन जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अपने आप जग जाहिर है कि ऐसे समय में कब यात्रा कर रहे हैं। अभी सनवर पटेल जी बोल रहे हैं कि वो लोगों के बीच में जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी एडवर्टीजमेंट तो ऐसे ही माहिर है
इनको क्या जरूरत है यात्रा में जाने के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां से बैठे बैठे रेडियो में एक संदेश प्रसारित करते हैं मन की बात, तो उस तरह से इस बात को भी प्रसारित कर देते। यात्रा निकालने की क्या जरूरत है। बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये तो पॉलिसी नीतियां बाद में आती हैं, विज्ञापन इनके पहले बन जाते हैं। तो उसको बताने के पीछे इनका ये छुपा हुआ वो है एजेंडा है कि हम उसको बताने के लिए जा रहे हैं, यात्रा लेके जा रहे हैं। मेन एजेंडा यही है, मेन इनका डर यही कि राहुल गांधी जिस तरह भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं और जिस तरह लाखों लाख भीड़ निकल रही है, लाखों लाख भीड़ उनके साथ है, पूरा सोशल मीडिया में देख रहे, पूरी दुनिया एक हो रही है। ये बोल रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला कि लोगों को जोड़ना है, डर कहां है। तो जब राहुल गांधी जा रहा, गरीबों को गले लगाना डर कहां है, गरीबों को गले लगाना गलत कहां है। कैसे आप बोल रहे थे कि भारत को जोड़ने का काम नहीं कर रहा। क्या हम एक परेशान विकलांग व्यक्ति को, विधवा को, माँ को, बूढ़ी माँ को गले लगाएगा राहुल गांधी तो उससे देश नहीं जुड़ेगा। तब ये बोलते हुए समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। ये सिर्फ करते हैं विरोध, इनको करना है उस भारत यात्रा का विरोध करना, क्योंकि भारत यात्रा इनको अच्छी तरह से धो चुकी है। अब इनको कुछ उसका तोड़ मिल नहीं रही है, इसलिए खुद व्याकुल है कि क्या करें क्या करें। इनका थिंक टैंक बैठा हुआ है, ये उसी का एक उदाहरण है। यात्रा निकाल रहे हैं, उसी बीच में यात्रा निकाल रहे हैं। बाकी कई सारे सोर्सेस है जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनके माध्यम से अपने बातें पहुंचा सकती है, तो पहुंचाए वो। जी चलिए ठीक है। देवदत्त जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। देवदत्त जी, इस यात्रा की अगर टाइमिंग पे गौर किया जाए, अभी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और ठीक इसी समय बीजेपी भी एक यात्रा निकालने जा रही है, तो इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा देवदत्त जी? देखिए, ये यात्राएं हैं जो सत्ता की पात्रता हासिल करने के लिए हैं। जी, यात्राओं से जनसंपर्क होगा, जन समर्थन जुटेगा। मान लो यदि एक ही यात्रा भी निकलती रहती राहुल गांधी की, तो मीडिया कवरेज या जनता में चर्चा उसी की होती। अब 2 दिन 3 दिन पहले ही से 23 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा आ रही है। आज 20 तारीख से भाजपा की यात्रा की चर्चा शुरू हो गई। इसमें कहीं कोई वो नहीं है, राजनीतिक दल है, सब अपना अपना एजेंडा सेट करते, सबके अपने तरीके हैं। और यात्राओं में तो भाजपा पहले भी माहिर रही है, शून्य से शिखर पर यात्राओं की माध्यम से पहुंची है। तब लाल कृष्ण आडवाणी, कभी राम रोटी यात्रा, रथ यात्रा, कितनी यात्राएं निकालते थे। इस देश में यात्राओं ने बहुत सफलता दिलाई किसी भी नेतृत्व को, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे चंद्रशेखर, कोई भी, सबकी यात्राएं अंततः सफल हुई है। और कांग्रेस जो एक तरह से निर्जीव पड़ी थी देश में, उसको भी एक तरह से ऑक्सीजन का काम किया इस यात्रा ने। और अब चूंकि मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर रही है 23 तारीख से, तो उसके लिए जिस तरह से कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, तो भाजपा तो इस बार 2018 की तरह कोई गलती नहीं करना चाहती, किसी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहती। इस कारण वो काउंटर करेगी हर मुद्दे पे। तो अब ये राहुल गांधी की यात्रा के काउंटर है जनजाति गौरव यात्रा, वो इस बहाने पेशा एक्ट भी समझाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अब ये पूरा साल है, ये 2023 के चुनाव है जो बहुत अभूतपूर्व होने जा रहे हैं। ये पूरे वर्ष सक्रियता रहेगी, तू डाल डाल में पात पात की स्थिति रहेगी, कोई अब पीछे हटने वाला नहीं है। और आरोप प्रत्यारोप के दौर बढ़ेंगे, ये यात्राओं के दौर, धरना प्रदर्शन, एक तरफ उपलब्धियों का बखान होगा, दूसरी तरफ खामियों का ऐलान होगा। ऐसे बहुत सारे, ये जो हम लोग जानते हैं किस तरह से एक तरफ जमीन में जमावट होगी और दूसरी तरफ माहौल बनाया जाएगा। और इन यात्राओं के माध्यम से उन इलाकों में विशेष जोर दोनों दल दे रहे हैं। आप देखना कि उसी रूट पे यात्रा इनकी है जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकलना है। तो ये आदिवासी बाहुल इलाकों में और उन इलाकों में, क्योंकि 22% मतदाता हैं आदिवासी, 47 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है और लगभग 84 सीटों पर यह मतदाता प्रभाव रखता है। इस कारण कोई भी दल इसको अपनी तरफ करना चाहेगा और इसी के लिए खींचतान शुरू हो गई। बिल्कुल, खींचतान शुरू हो गई है, आदिवासियों को साधने की कवायद है। चलिए मैं सनवर पटेल जी से एक सवाल कर लेता हूं। सनवर जी, पीसी शर्मा ने एक बात और कही है, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जब भी कोई यात्रा निकालती है, जैसे अभी रथ यात्रा का जिक्र किया देवदत्त जी ने, क्या रथ में यात्रा निकालते हैं, जमीन पे नहीं यात्रा निकालते हैं। उनका कहना यह है कि आप जमीन पर चलिए तो ना आपको पता चलेगा। वो तो कह रहे हैं कि आप 25 किलोमीटर डेली चलिए। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है और उसके जो मुखिया है आज सरकार के शिवराज सिंह जी चौहान, उनका तो उपनाम पैदल पैदल वाले भैया के रूप में है। उन्होंने पैदल पैदल अपने विधानसभा का एक एक गांव नापा, एक एक क्षेत्र में गए, इसलिए उनका उपनाम पैदल पैदल वाले भैया बना। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं जैसी वो बोल रहे हैं
लेकिन हमारे पवन जी ने जो बात कही, पवन जी ने कहा कि कांग्रेस की जो यात्रा है उससे डरे हुए हैं। जहां से कांग्रेस की यात्रा निकली वहां कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। अभी बताइए कैसे डरे हुए हैं? तेलंगाना में इनके क्या हाल हुए? मध्य प्रदेश में जो यात्रा से जुड़ने वाली उप यात्रा, उसमें कहीं तमंचे से शुरुआत हो रही तो बंदूक पर जाकर खत्म हो रही है। कौन डरेगा? किससे डरेगा? देखिए, ये बात देवदत्त जी भाई साहब ने बिल्कुल सही कही कि जिस प्रकार की यात्राएं होती है उन यात्राओं में राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें लेकर जाते हैं, अपना काम लेकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव से यात्रा के माध्यम से जनता का कैसे भला हो, और जनता ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को उन यात्राओं के बाद आशीर्वाद देने का काम किया है। वर्तमान में ये राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सिर्फ जनजाति गौरव यात्रा है, जिससे हम जनजाति क्षेत्रों में जाकर वहां के रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको समृद्धशाली कैसे बना सके, पैसा का उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचा सके, यही बात। चलिए ठीक है, पवन जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो जनजाति भाइयों के बीच में जा रहे हैं, आज इनको उनके बीच में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी ये बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं कि पैदल पैदल वाले भैया। यही शिवराज सिंह चौहान के बीच में हम लोग साइकिल वाले भैया बोलने लगे थे। जब पेट्रोल कांग्रेस के जमाने में 1 रुपये बढ़ता तो साइकिल चलाने लगते थे, तो साइकिल वाले भैया बन गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने में बहुत अच्छी तरह से माहिर है। ये भारतीय जनता पार्टी से कोरोना के समय भी सीखा जा सकता था कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जा सकता था, वो इन्होंने अच्छी तरह से किया। तो जो मैं तो बोल रहा हूं कि आप अगर राहुल गांधी को काउंटर कर रहे हो तो आप उस तरह पैदल चल के दिखाओ ना। पैदल चल के हमारा 2 चीजें जो इन्होंने बोली कि कहीं जमानत जब्त हो गई, कहां हो गई, 2 चीजों का एकदम निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य क्या है। कांग्रेस पार्टी संविधान के दायरे में रह के संविधान के हिसाब से काम करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी केन प्रकार काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य निर्धारित है कि उसे सत्ता में बने रहना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी काम उठाना पड़े, चाहे किसी को मार डालना पड़े, चाहे 750 किसानों की आहुति देनी पड़े, वो उससे गुरेज नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है कि हम सत्ता में बने रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने कृत्य होते हैं वो निर्धारित है। मैं, मेरा कार्यकर्ता, मेरी पार्टी समर्पणित, मेरी पार्टी के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं। अगर आम जनता के लिए इतने दिन से 2014 में अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह वादों की झड़ी लगा के आई थी, अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इंटरनेशनली उन्हें नारों का अवार्ड मिला था, तो अगर उसमें रत्ती भर इंप्लीमेंट करते तो इनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने काम को लेके क्यों नहीं जाते? मैं आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुनते हुए नहीं बोला कि 2014 के बाद जो काम बोल के आए थे उनकी बात करें, नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी की बात करेंगे, ये वहां खड़गे जी की बात करेंगे, ये वहां राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन अपना काम नहीं बताएंगे कि हमारे मोदी जी ने जो 2014 में जो जो बातें करके आई तो उनका क्या हुआ, उनको हम पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे पेट्रोल का रेट कम होगा, कैसे बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 100 दिन में काला, इनकी बात कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं कर। बस ये नए नए फंडे लेके, नए नए सफूके लेके, नए नए कवरेज में आके आम जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, वही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो बड़े खुले मन से जा रहे हैं। हम तो इनको भी बोलते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। अगर इस देश और इस प्रदेश में कोई भी बासिंदा तो उसका एम होना चाहिए भारत को जोड़ना। तो हम तो कहते हैं इनमें हिम्मत है तो खुले मन से आए कि भारत को जोड़ने की यात्रा है। मैं तो कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान और देश के हित में कोई भी काम करेगी, हम जाने के लिए तैयार हैं। ये भी आए कि अगर राहुल गांधी बोल रहा है कि हम भारत को जोड़ेंगे तो आप भी आइए ना कि हम भारत को जोड़ेंगे। कौन सा गलत कह रहे हैं? पवन जी, बीजेपी के नेता कई बार ये बात कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। वो व्यंग भरे लहजे में कहते हैं कि कांग्रेस को जोड़ने की कवायद है, ये भारत को जोड़ने की। उनका व्यंग वो कहते हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ है। जी वही बोल रहे हैं, भारत कैसे जुड़ा हुआ है, उस यात्रा की डेफिनेशन देखिए। आज क्या माहौल बना हुआ है, किस तरह लोग अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो गरीब मजदूर किसान रोज मिलता है राहुल गांधी से, जो गले लगाता है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, और इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त जी, जिस तरीके से बात पवन जी ने रखी है कि ये जो यात्रा है जिसमें राहुल गांधी गरीबों को गले लगा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार हमलावर है और कह रही है कि नहीं ये सब शिगुफा है, नौटंकी है। तो अब बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आदिवासी केंद्र में है, आदिवासी बाहुल्य राज्य मध्य प्रदेश है, और आदिवासियों को जो भी दल साथ लेगा उसकी सरकार में वापसी हो जाए, उसकी सरकार बन जाएगी, आप ये मान के चलिए। तो आदिवासियों पर इस यात्रा का जो पेसा कानून को लेकर के बीजेपी निकालने जा रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा देवदत्त जी?
देखिए, जिस तरह से कन्विंसिंग होगी, जिस तरह से वो कन्विंस कर पाएंगे, और आज़ादी के बाद से दोनों दलों ने प्रयास किए हैं अपनी अपनी तरफ लोगों को करने के लिए। तो अभी ये पेशा कानून की कई सालों से मांग चल रही थी कि इसको लागू करना, कब से शुरू हुई, और यदि लागू हो गई है और उसके हक जता पाई और आदिवासी उसका फायदा समझ पाया तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन यथार्थ में दिखना चाहिए कि हमें जो जमीन पे, जो बूथ पे, जिसको ये कार्यकर्ता कहते हैं, हम आम आदमी कहते हैं, जो बूथ पे, उसको क्या फायदा मिला। क्योंकि अब तो पूरा मामला गिव एंड टेक का हो गया है। राजनीतिक दल भी मैनेजमेंट पे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। अब वैसा परिदृश्य नहीं रहा राजनीति का कि पहले आम सभाओं से निर्णय बदलते थे और आम सभा में भी लोगों को ढोकर नहीं लाया जाता था। घोषणा होती थी कि आज यहाँ अटल जी की सभा है, यहाँ इंदिरा जी की सभा है, और लोग बसों से और पैदल जाते थे। तो वो जमाना अब गया। अब तो आप क्या हमें दे रहे हैं और क्या इससे हमें फायदा है, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। इसलिए राजनीतिक दल भी आजकल मैनेजमेंट की बात करने लगे। तो ये पूरा सिनेरियो है। जो एक मैंने जो पहले कहा था, कोई उपलब्धि बताएगा, कोई खामी बताएगा, लेकिन मतदाता के मन मस्तिष्क में कौन सी छवि बनती है ये तो चुनाव में ही पता चलता है। और वाकई में जिस तरीके का अब राजनीतिक दौर है उसमें कोई भी चीज अब आसान नहीं रही, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। एक मैसेज लाखों लोगों में पहुंचाने के 5 मिनट में पहुंचता है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर भी दल जोर दे रहे हैं और अपनी अपनी बातों को जनता के सामने रखने के। चलिए, ठीक है, ठीक है। सरवर जी, आपने अभी देवदत्त जी की बात सुनी और एक बात निकल करके आ रही है जो पवन पटेल जी ने कही कि आखिर यात्रा निकालने की आवश्यकता क्या है। और दूसरी बात ये कि बात होनी चाहिए मुद्दों पर, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात होनी चाहिए महंगाई पर। उन बातों पर बात ना करते, उन मुद्दों पर बात ना करते हुए बार बार राहुल गांधी को निशाने पर लेना, बार बार उनको टारगेट करना, क्या ये सही है? दिव्यांशु जी, मैं मेरे विद्वान साथी से पूछना चाहता हूं कि उनको गौरवान्वित होता भारत क्यों नहीं दिखता है। उन्होंने 2014 की बात कही तो उनको क्यों नहीं दिखता है कि आज हमारी इकोनॉमी कहां है, आज देश की स्थिति कहां है। आज देश अगर दुनिया में बढ़ रहा है, आज भारत को लोग इज्जत से पुकार रहे हैं, आज हम 5वीं के बाद चौथे की ओर हमारी इकोनॉमी जा रही है देश में, हम इंग्लैंड को पछाड़ चुके हैं। क्यों गौरवान्वित नहीं होते हैं ये? आज मध्य प्रदेश यही टीवी में डिबेट सरवर जी, एक मिनट, आपको नहीं दिखता 2 करोड़ अरे भारत जोड़ो यात्रा, एक मिनट पवन जी, एक मिनट सनवर जी भारत को जोड़ना सनवर जी एक बात बताइए। आपने अभी कहा किसको कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में आ गई है। चलिए ठीक है, हमने माना, अच्छी बात है, भारत की व्यवस्था टॉप 5 में आ गई है। सनवर जी बात तो सुनिए, ठीक है, आपने कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 5 दुनिया की इकोनॉमीज में आ गई है, लेकिन इस बात से भी तो आप नकार नहीं सकते कि बेरोजगारी पिछले 45-50 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पे है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है, और इन दोनों की वजह से जो अपराध है वो भी अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। आप देखिए साइबर फ्रॉड कितने बढ़ गए हैं, पिछले 2 सालों में कितने साइबर फ्रॉड बढ़े हैं, ओटीपी के फ्रॉड बढ़ गए हैं, और आप ये देखिए कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। सलकनपुर में नोटों की बोरियां लेकर के चोर ले जाते हैं और उनका पता नहीं चलता है, वो पकड़ जाते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन इस तरह की चीजें भी तो बढ़ रही हैं, इन पर भी तो बात कीजिए सनवर जी। दिव्यांशु जी, आप ही ने प्रश्न किया, आप ही ने उत्तर दे दिया कि वो पकड़ा जाते हैं। अपराध अगर कोई करता है तो अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनकी अवैध संपत्तियों को नष्ट नाबूद किया जाता है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है, अपराधियों के लिए कहीं कोई छूट नहीं है। आप बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की, जिन लोगों ने भारत को तोड़ा है, जिन लोगों ने आज अक्साई चीन क्यों कहा जाता है, ये चीन के युद्ध में जब हमारी भूमि, हमारी मातृभूमि का बड़ा टुकड़ा लाखों वर्ग किलोमीटर चीन के पास चला जाता है, और हमारे राष्ट्रवादी लोग बोलते हैं नेहरू जी से कि ये क्षेत्र हमको लेना है, वो कहते हैं इस पर तो घास नहीं उग सकती। पहुंच गया सनवर जी, नेहरू जी घूम फिर के नेहरू जी के पास पहुंच जाते हैं। नेहरू जी के बिना के खाना नहीं पचता है। अभी 2014 के बाद की बात करिए सनवर जी, 2014 में क्या हुआ था? एक गरीब मंच पर जाने वाले, पवन जी ये कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के नेता,
पवन जी, आप दोनों ही, आपसे निवेदन है कि अपनी बात को आराम से रखिए, अपनी बात को अच्छे से रखिए, तर्क के साथ रखिए। देखिए, इनको धैर्य से सुनना चाहिए। अगर दिव्यांशु जी हमने सनवर जी, तो हमारी बात इनको सुनना चाहिए। अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो जोर से बोलना पड़ेगा। अपनी बात को आराम से रखिए, तर्क के साथ रखिए, आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं है। जी कहिए, बोलिए। जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों के मंच पर जाने वाले, आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करने वाले, बदनाम भारत मध्य प्रदेश के नेता मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। आज बात भारत तेरे टुकड़े होने की बात नहीं हो रही। भारत जोड़ो नाम से यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे पवन जी बोल रहे हैं कि आपको उसमें आना चाहिए, आप पहले इनको माफी मांगना चाहिए इनके इन सब बयानों के लिए। इस बात की माफी ऑर्डर था आपका अंदर, जिन्होंने कहा बदनाम भारत, जिन्होंने कहा कि भारत बारूद की चिंगारी पर लगा हुआ है, उसके लिए इनको माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री कैसे लोग रहे, अंदर करिए। मैं तो कहता हूं कांग्रेस को या भाजपा को देश के खिलाफ जो बोले उसको अंदर करिए। कैसी लॉ ऑर्डर है आपकी? कैसे आप मोदी जी ऐसा निर्णय नहीं ले पाते हैं? 100 दिन में काला राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा भारत बारूद की चिंगारी पर। अरे किसने कहा? राहुल गांधी जी ने कहा। रणनीति बनाते। चलिए ठीक है, भारत को जोड़ना है। ठीक है, चलिए मैं देवदत्त जी से प्रश्न कर लेता हूं। सनवर जी, पवन जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। देवदत्त जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि चूंकि बात पेशा कानून की हो रही है, बीजेपी जो यात्रा निकालने जा रही है, बीजेपी जनजातीय समाज के बीच में जाएगी, आदिवासियों को पेशा कानून के फायदे समझाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी आदिवासियों को पेशा कानून के फायदों को समझाने में कामयाब हो पाएगी? समय बहुत कम बचा है अब विधानसभा चुनाव में, बताइए। बिल्कुल, क्या है कि आप फायदे तो समझ गए, वो तो आप प्रसारित होता आजकल सूचना उन्हें पहुंच जाता, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट, असल बात वही है कि क्रियान्वयन कैसे होता है। क्योंकि जितनी योजनाएं आजादी के बाद से आज तक बनी, यदि उन सब पे क्रियान्वयन हो जाता तो आज तो भारत कहाँ होता और कोई समस्या न बचती। एक गांव में आज 15-15 करोड़ रुपया चला गया छोटे छोटे से गांव में, लेकिन कहाँ कोई बिल्डिंग विकास कोई ऐसा दिखता है कि कहीं। ये बहुत वही है कि इम्प्लीमेंट, क्रियान्वयन नीचे के स्तर पर अधिकारी क्या करते हैं, कर्मचारी क्या करते हैं और वो उसका उपयोग, मैंने पहले ही कहा था, यदि उनको फायदा नजर आएगा तो इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन यदि इसका क्रियान्वयन सही नहीं हुआ और उनको फायदा नहीं मिला तो मुझे लगता है कि फिर ये जैसे अन्य योजनाओं का हश्र वैसे ही होगा। तो भी समय कम है और जब ये चुनावी वर्ष शुरू हो जाता है तब एक और मानसिकता बन जाती है मतदाता की, अब चुनाव आ गए इसलिए ये बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब तो दोनों तरफ से हमले होंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत निचले स्तर पर फायदा दिलाना पड़ेगा। ठीक है देवदत्त जी। पवन जी कुछ कहना चाहते हैं? पवन जी, निवेदन ये है कि अगर आज आदिवासियों की बात कर रहे हैं, आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बिरसा मुंडा जी की जयंती नहीं मनाता था, ठीक है। आज ये सिर्फ आज जब इनका हमेशा वोट बैंक लक्ष्य होता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे दिल्ली में किसान बैठे हुए तो उनको किसान कानून वापस नहीं ले रहे थे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आए तो 750 किसानों को मरने के बाद मोदी जी ने बड़ी दलियागिरी दिखाते हुए किसान बिल वापस ले लिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की एकदम दुखती रग है, आप जहां तिलमिला जाएंगे, जहां उसको लगेगा सत्ता जाने वाली है, तिलमिला के काम करेगा। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देके तिलमिला के क्या करें? तो ये मैं कहता हूं कि अपने काम पे बात करें ना। अगर यह भाई सिंपल सी बात होती है, हमने 2014 में ये वादे किए थे, हमने पूरे किया, आपने में वोट दो। इस तरह कोई भारतीय जनता, मैं कमलनाथ जी के 15 महीने के काम को लेके जा दूंगा, मैं 15 महीने के कामों को बताऊंगा, लेकिन ये भी उसी तरह करें ना। उस तरह नहीं करेंगे, नए चीजों से इस जो ज्वलंत मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, मैं सनवर जी से अंतिम प्रक्रिया ले लेता हूं। सनवर जी क्या कहेंगे इस पर? पवन जी बोल रहे हैं कि बिरसा मुंडा जी हमें याद आए। अरे 500 से ज्यादा इस देश के बड़े संस्थानों के नाम एक परिवार पर है, सिर्फ गांधी परिवार चित्रकूट का। अरे गांधी जी का, गांधी परिवार की, गांधी जी का नाम नहीं लेना आपने, गांधी जी के क्या बात कर रहे हैं? अरे देश को आजाद कराया गांधी ने, तब आप देश को आजाद कराया, तब आपने नहीं पूछा, ठीक है पवन जी, कहाँ थे? सनवर जी, देश आजाद था। चलिए समय हो चुका है, अब हम और समय पूरा हो गया है।
चलिए, समय पूरा हो चुका है। आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है, अब उसके प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने एक प्लान बनाया है, जिसके तहत कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके जवाब में बीजेपी जनजातीय गौरव यात्रा निकालने जा रही है, जिसके माध्यम से जो पेशा कानून है उसके जो फायदे होने हैं उन्हें बीजेपी जाकर के आदिवासी वर्ग में जाकर के उनको समझाएगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि यात्रा बनाम यात्रा में किस यात्रा का प्रभाव कितना ज्यादा होता है। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।